हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी, दिग्गज कंपनी डीएलएफ के बारे में। नाम शायद सभी ने सुना होगा। रियल एस्टेट में हर आदमी इसका नाम जानता होगा, स्टॉक मार्केट में हर आदमी इसका नाम जानता होगा, डीएलएफ लिमिटेड। तो क्यों ये सुर्खियों में है, क्या इसके ब्रेकआउट्स हैं, किस टाइप के इन्वेस्टर्स को कितने टाइम के लिए कितने स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर ट्रेड करना चाहिए, क्या इसके टारगेट्स निकल के आते हैं, क्या रिस्क रिवार्ड रेशो है, क्या रियल एस्टेट की पूरी आने वाले टाइम में हिस्ट्री हो सकती है, वो हम सब डिस्कस करेंगे। तो डीएलएफ के साथ स्टार्ट करते हैं हम। प्रीवियस क्लोज जो था 238.35 का था, आज ओपन होता है 239.85 पे, हाई बनाता है 245 का और आप क्लोज देखिए 243.45, 2.14% की तेज़ी के साथ ये बंद होता है। आज एक अच्छा क्लोज इसने दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या इसके ऊपर न्यूज़ है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं जो न्यूज़ है, डीएलएफ शेयर प्राइस जंप 4% ऑन प्लान टू एक्वायर जेबी कंपनी। तो आप देख सकते हैं डीएलएफ शेयर प्राइस 4% के आसपास जो बढ़ा था 28 दिसंबर को। क्या न्यूज़ थी आप देख सकते हैं, 51.8% जो एक्वायर कर रहे हैं इन फेयरलीफ, ए जॉइंट वेंचर कंपनी। DCCDL जो है एक मटेरियल सब्सिडरी ऑफ DLF होल्ड्स 48.2% स्टेक इन फेयरडील रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। तो अब ये जो है फेयरडील इज ए जॉइंट वेंचर कंपनी विद फंड्स मैनेज्ड बाय हिंस विच ओन्स एंड ऑपरेट्स वन हॉरिजन सेंटर गुरुग्राम। तो आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव है। ये जो पूरी डील है वो 78 करोड़ का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर और ये बताया जा रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, द ट्रांजैक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन द नेक्स्ट क्वार्टर सब्जेक्ट टू रिक्विजिट क्लोजिंग एक्शंस। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है डीएलएफ के लिए वो भी हम देख लेते हैं। एक तो जो फेयरडील विल बिकम ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ DCCDL। सेकेंडली, वी आर डिलाइटेड टू एक्वायर complete ownership of this marquee asset. This acquisition adds another trophy asset to our strong rental platform. We believe that this acquisition will be highly value additive for us and will add approximately 150 to 160 crore of rental revenue annually. तो आप देख सकते हैं इससे आने वाले टाइम में इनके पास 150 से 160 करोड़ के आसपास के रेंटल रिवेन्यूज हर साल ऐड हो जाएंगे। जो अभी रेंटल रेवेन्यू इनके जो है 3000 करोड़ के आसपास के ये हैं, वो आपको बढ़ते हुए नज़र आएंगे। 150 से 160 करोड़ के आसपास इसके अंदर बढ़ते हुए नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं दिस डील इंक्लूड्स द सेल ऑफ 33.34% स्टेक इन द DCCL टू GIC फॉर अबाउट 9000 करोड़ एंड बायबैक ऑफ रिमेनिंग शेयर्स वर्थ about 3000 crore by DCCL. DLF holds 66.66 stake in DCCL while GIC has the rest. तो आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में रेंटल इनकम बढ़ती हुई नजर आएगी। DCCL has reported a 15% rise in its rental income last fiscal at 3006 crore on strong demand for quality office and retail spaces. तो 15% की जो रेंटल इनकम है वो बढ़ती हुई पिछले फिस्कल में नज़र आई है। 3006 करोड़ का ये जो एनुअल है रेंटल लेते हैं और क्वालिटी और ऑफिसेज और रिटेल स्पेस से ये आ रही है और आपको आने वाले टाइम में ये 150 से 160 करोड़ की इस डील के बाद और भी नज़र आएगी बढ़ते हुए। आप क्लियर देख सकते हैं एक अच्छा मूव है। इसका जो CLSA ने इसका टारगेट प्राइस जो बढ़ाया आप देख सकते हैं, पहले 205 का इन्होंने टारगेट प्राइस दिया था, उसे बढ़ा के इसका CLSA ने 255 कर दिया। 50 रुपये इंक्रीज करना, ऑलमोस्ट 25% के आसपास का इंक्रीज करना, कुछ ना कुछ इनको ग्रोथ स्टोरी इसके अंदर नज़र आती है और उसके बेस पे ये टारगेट प्राइस बढ़ाए जाते हैं। तो क्या ग्रोथ स्टोरी नज़र आती है हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। CLSA said DLF launches its independent floors project in Gurugram in third quarter of FY21 and sold inventory worth rupees 350 crore. It has series of new launches planned over quarter to next 2-3 years, which along with ready inventory of 6600 crore may drive significant pre-sale growth. तो इनको अच्छी इसके अंदर प्री सेल ग्रोथ नज़र आती है, सिग्निफिकेंट नज़र आती है 6600 करोड़ की, और जो पहले सोल्ड की है इन्वेंट्री 350 करोड़ की, तो उसके बेस पे इनको अच्छा ग्रोथ नज़र आता है रियल एस्टेट में और स्पेशली डीएलएफ के अंदर। आप देख सकते हैं डीएलएफ हैज सोल्ड नियरली 90% इंडिपेंडेंट फ्लोर वर्थ ओवर
300 crore in Gurugram and plan to launch more projects as demand for premium residential properties has revived in next few months. तो अच्छे प्रोस्पेक्टस इसके नज़र आते हैं। रियल स्टेट जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है वो भी एक अच्छा है। आप देख सकते हैं इनकी जो DLF की नेट डेट है वो है 5215 करोड़ एट द एंड ऑफ सितंबर क्वार्टर। तो एक मैनेजेबल डेट के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। रियल स्टेट के अंदर एसेट्स अच्छे बना रहे हैं। 3000 करोड़ का रेंटल इनकम आती है पर ईयर, और जो डेट खड़ा हुआ है इनके पास 5215 करोड़ के आसपास का है, तो मैनेजेबल है। तो अच्छा रियल स्टेट के अंदर आपको आगे आने वाले टाइम में अप मूव मिलेगा, क्योंकि होम लोन सस्ते कर दिए हैं बैंकों ने, वो भी डिमांड को बढ़ा रहे हैं। सेकेंडली जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो डिस्काउंट्स अच्छे दे रहे हैं डिमांड को बढ़ाने के लिए, वो भी अच्छा है। स्टैंप ड्यूटी को कहीं ना कहीं कम किया जा रहा है, वो भी एक अच्छा है। जो प्राइसेज हैं वो रॉक बॉटम हो चुके हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, वो भी एक अच्छी चीज़ है कि अब एंड यूज़र उसको खरीद रहा है। आप सेकंड एक और चीज़ देखेंगे कि जो रेंटल जिल्ड है वो कहीं ना कहीं EMI से भी कम हो रही है। जो लोग रेंट पे कर रहे हैं वो देखेंगे कि हमें EMI देने में ज़्यादा फ़ायदा है रेंट की बजाय, क्योंकि इंटरेस्ट कम हो गए हैं जिससे EMI जो है वो कम हो रही है, रेंट ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो लोग सोचते हैं कि रेंट पे करने की बजाय EMI बनाई जाए और अपना घर लिया जाए। तो ये सभी मूव जो है रियल एस्टेट सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए अच्छे हैं। स्टैंप ड्यूटी का कम करना, कहीं ना कहीं बिल्डर्स का डिस्काउंट्स अच्छा देना, तो ये सब चीज़ें अच्छे आने वाले टाइम में रियल एस्टेट को आगे बढ़ा सकती है। एक सेक्टर जो है अंडर परफॉर्म जो कर रहा था आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब हम उसके प्राइस के ऊपर बात कर लेते हैं, किस टाइप से ये प्राइस काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है इस टाइप से आपको दिखाई देगा इस टाइम पर कि 2020 का जो हाई था प्री कोविड टाइम पे, वो इसने जो बनाया था आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 266 के आसपास था। अभी ये जो काम कर रहा है 243 के आसपास काम कर रहा है। इससे पहले जो इसने 2018 का हाई बनाया था वो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 273 के आसपास था। तो इसी लेवल पे ऑलमोस्ट जाकर ये जो है डाउन जाता है 265 273 के आसपास। अगर इसको अब ये क्रॉस करता है तो आपको ये 360 370 के लेवल भी दिखा सकता है। यहाँ से जो स्टॉक डाउन आया था, आपको रीजन पता होगा, जो सेबी के रूल्स आए थे मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों के लिए जो काफ़ी रिसप्लिंग हुई थी, उसके अंदर ये स्टॉक भी नीचे आता हुआ आपको नज़र आया था। और एक इसने बॉटम बनाना स्टार्ट कर दिया था 150 के आसपास। उसके बाद ये अगेन ऊपर बढ़ना स्टार्ट हुआ, इस लेवल को अगेन टच किया, इसको क्रॉस करता उससे पहले कोविड स्टार्ट हुआ, उसने फिर इसको नीचे लाया, अगेन ये बढ़ता हुआ अगेन उस लेवल पे पहुंचा है। अब इसके अंदर हम देखते हैं जो 1 आवरली चार्ट के ऊपर एक बार देखते हैं कि क्या ब्रेकआउट इसने दिया है, वो हम देखते हैं। आवरली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो ये जो लाइन एक हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, आप इस लाइन को देखेंगे कि इस लाइन के ऊपर स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 2003 बार स्ट्राइक किया है, बट इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। आप देखिए आवरली चार्ट के ऊपर यहाँ पर स्टॉक ने जो है एक हाई बनाया 240.4 का, उसके बाद देखिए नीचे चला जाता है और उसके बाद फिर अगेन उसी लेवल के आसपास आता है 239 के आसपास, फिर करेक्शन होती है, अगेन ऊपर आता है 238.35 का, अगेन ये करेक्ट करता है, कंसोलिडेट करता है, अगेन टच करता है 241.25 को, अगेन कुछ टाइम निकालता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करता है कि 241 को क्रॉस करता हुआ ये 245 को भी टच कर देता है और क्लोज होता है ऑलमोस्ट 243 के आसपास। ये जो कैंडल बनी है आप देख सकते हैं, ये कैंडल जो है एक हाई वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी है। आप देख सकते हैं ये जो लास्ट की कैंडल है, आज लास्ट आवर्स की जो कैंडल बनी है, ये हाई वॉल्यूम के साथ बनी है और इसने जो ब्रेकआउट दिया है 241 के लेवल के ऊपर, ये एक अच्छा ब्रेकआउट है और ये स्टॉक आपको 270 के आसपास भी जाता हुआ यहाँ से नज़र आएगा। अगर ये 241 के लेवल को मेंटेन कर लेता है तो आपको नज़र रखनी है 241 के लेवल के ऊपर। अगर ये इसको मेंटेन कर लेता है आवरली बेस पे और इसके ऊपर ही क्लोजिंग देता है तो आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। 241 238 का एक स्टॉप लॉस रख के जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं 238 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं इसके अंदर, और 270 के टारगेट के लिए इसके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि इसने इस एरिया में अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है और इसके अंदर ये जो मोमेंटम है अब ये बन सकता है 241 के ऊपर। 241 के ऊपर आप 270 के लेवल के लिए जा सकते हैं और जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं वो 238 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इसके अंदर। जो इन्वेस्टर्स हैं वो रियल स्टेट में जैसे जैसे ग्रोथ बनेगी इसको नीचे अगर आता है तो अकोमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो टारगेट्स हैं ये ऑलमोस्ट अगर अपने इस हाई को ब्रेक करता है
जो प्रीवियस इसका हाई था उसको अगर ये ब्रेक करता है तो आपको ये काफ़ी ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर इस हाई को ये ब्रेक कर देता है, जो पहले वाला जो हाई था इसका, तो उसके ऊपर इसकी अच्छी ग्रोथ आपको नज़र आएगी। ये जो हाई है 265 का, जो मैं अभी 270 के लेवल्स बता रहा हूँ, अगर इसको भी ये ब्रेक करता है तो ये आपको 360 के लेवल के ऊपर भी जाता हुआ नजर आएगा। अगर निफ्टी से सपोर्ट करता है, अगर रियल स्टेट सेक्टर में ग्रोथ आती है, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, कोई भी अच्छी न्यूज़ इससे रिलेटेड आती है, तो ये स्टॉक आपको 360 के लेवल भी दिखाता हुआ नजर आएगा। बट अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो 238 के स्टॉप लॉस के साथ 241 के ऊपर एक पोजीशन ले सकता है 270 के ट्रेड के लिए। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से उतना ही पैसा लगाइए जितना आप रिस्क ले सकते हैं और सहन कर सकते हैं। छोटी कंपनी छोटा पैसा, मीडियम कंपनी मीडियम पैसा, ये फंडा आप जान लीजिए और उसके हिसाब से ही पैसा लगाइए। तो रियल स्टेट का मैंने आपको पूरा बताया। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, स्पेशली डीएलएफ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। ट्रेंड इसके अंदर बिल्कुल पॉजिटिव बना हुआ है। ट्रेंड को भी हम एक बार देख लेते हैं किस टाइप का ट्रेंड ये दिखा रहा है। अब देखिए बिल्कुल ट्रेंड सुपर ट्रेंड जो दिखा रहा है, इसने जो 10 नवंबर को ट्रेंड दिया था 172 रुपये के आसपास, तो देखिए बिल्कुल 243 के लेवल पे ये पहुंच गया है। और इसका जो है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए जो है 208 का एक स्टॉप लॉस है। अगर ये कोई भी डिप दिखाता है तो इस लेवल के ऊपर परचेज किया जा सकता है और पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है 360 के लेवल के लिए। तो आप इसे वॉच लिस्ट में लगाइए, धीरे धीरे कम्युलेट कीजिए। ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेड कीजिए। इमीडिएटली कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा सा टाइम ये जरूर लेगा 270 आने में भी, बट ये आपको टारगेट्स दिखा देगा। थैंक यू, धन्यवाद।